नमस्कार, मैं हूं आपका अपना शांति कुमार। आप देख रहे हैं कीलैंड टाइम्स। तो आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। 19 अप्रैल 2024 को चंद्रपुर वनी आर्नी लोकसभा का यहां पर चुनाव हो चुका है और ये चुनाव में सभी को मतदार को मत देने का अधिकार होता है और यहां पर हमें पता चला है। तो आए सुनते हैं इनसे ही सीधा कि इनके साथ में क्या हुआ है। तो आप बताइए। ऐसा है, वोट डालने के तो हम बहुत इच्छुक थे और हम तिलक वार्ड में 40 साल से रह रहे हैं। हमारा वोटिंग यहीं होता था, लेकिन इस मर्तबा हमारा वोटिंग राजेंद्र प्रसाद स्कूल पुराना बस स्टैंड की तरफ चले गया। इंक्वायरी करने के बाद क्रमांक नंबर और बूथ नंबर हमको मिला तो हम वहां गए वोट डालने के लिए। जब अधिकारी के पास हमने अपना वोटिंग कार्ड दिखाया तो उन्होंने चेक किया रजिस्टर में, तो उन्होंने हमको ये बताया कि आपका वोटिंग हो चुका है। तो हमने कहा सर हम तो वोट डालने आए नहीं, हमारे हाथ में स्याही भी नहीं लगी हुई है। तो बोले उसने हमारा ये वोटिंग लिस्ट देखा, अधिकारी ने बोला कि नहीं आपका वोट हो गया है और नाम वगैरह हमने कहा वही है। बोले नाम भी वही है और तुम्हारे पिताजी का भी नाम वही है, लोकमान तिलक वार्ड। उन्होंने हमसे ये भी बोला कि आप तो तिलक वार्ड में रहते थे, फिर यहाँ कैसा आया? बोला सर ये हमको क्या मालूम कैसे आया, लेकिन पता चला कि यहाँ पर है तो हम आए हुए हैं वोट डालने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका वोट हो चुका है। अब किसने डाला ये हमको मालूम। हमने कहा सर उसके पास वोटिंग कार्ड रहा होगा, आपने चेक किया होगा, कैसे डाला क्या हुआ? तो बोले अब हम बता नहीं सकते, लेकिन वोटिंग आपका हो गया है। फिर हम चले आए वहाँ से मायूस होकर। ऐसा हुआ हमारे साथ, हम वोट नहीं डालने से, वोट डालने से वंचित रहे। आप यहाँ पे तिलक नगर वार्ड में कितने साल से रह रहे हैं? हम 40 साल से रह रहे हैं। और आपका 40 साल से जो मत होता है यहाँ पर आप इसी वार्ड में डालते हैं कि अन्य वार्ड में? नहीं, ये राधा कृष्ण स्कूल जो है ना, इसमें होता है हमेशा हमारा, या तो सेंटर में होता है या क्लब में आता है बस, लेकिन इसी एरिया में रहता है, काटा गेट एरिया में, कालदी एरिया में ही हमारा वोटिंग होता है। लेकिन इस बार पता नहीं कैसा हुआ, और भी लोगों का इधर उधर गया, लेकिन उन्होंने इंक्वायरी नहीं किया। वो बोले जाने दो, अब हम कहाँ जाएंगे कहाँ ढूंढेंगे, इसलिए वोट नहीं किए वो। लेकिन हमको हमारा एक नेता था, उसने बोला नहीं एक वोट कीमती होता है, वो हमको लेके गया साथ में, बोले वोट डालो। हम गए वहाँ पर तो हमारा वोट हो चुका था, किसी ने डाल दिया, ऐसा हुआ। और मैं यहाँ हमेशा वोट डालता हूँ, हर 5 साल में कम से कम नहीं तो 7-8 बार डाल चुका। वार्ड मेंबर का भी मेरा वोट यहीं पर आता है, वार्ड मेंबर की भी वोटिंग किया न। मेरे हाथ में देखिए स्याही है और ये मेरा कार्ड है, कुछ भी मतलब हम नहीं डाल सके वोट। कहने का मतलब ये वार्ड मेंबर का हर 5 साल में होता है, हमारा नाम बराबर यहाँ आता है। लेकिन ये लोकसभा चुनाव में हमारा नाम यहाँ से वहाँ ले गया और वहाँ जाने के बाद हमारी वोटिंग भी किसी गैर व्यक्ति ने कर दिया, लेकिन हम नहीं डाल पाए। जब किसी ने डाल दिया तो हम कहाँ से डाल पाएंगे। इनके माध्यम से मतदार के माध्यम से मतदान के बारे में आपने सुन चुके हैं और मतदान करने का अधिकार जो है इन्हें अपने मौलिक अधिकार के माध्यम से मिलता है। और फिर भी इन्होंने अपने वोट को गंवाना, यानी कि इनको वोट से वंचित किया गया है। हुआ मतदान में इनके नाम के जगह पर दूसरा किसी महिला ने इनका वोट डाली है, ऐसा हमें जानकारी मिली है। तो आए सुनते हैं सीधा इन्हीं से ही, क्या आप बताइए। मेरा नाम राजकुमारी वर्मा है। मैं जब वोटिंग करने गई तो मेरे जगह किसी औरत ने वोटिंग कर चुकी थी, तो जो भी थे वो बोले आपका वोट हो चुका है। मैं बोली मैं तो अभी आई हूँ, मेरा वोटिंग का बोले। फिर मैंने अपना हाथ दिखाई, मेरे ना कोई अंगूठा का निशान था ना ही उंगली में निशान था। फिर वो लोग फिर से देखे, फिर मेरे क्या बोलते बैलेट पेपर में ठप्पा लिए और उसमें वोटिंग दी, जगह वोटिंग। मेरा अधिकार तो ले गया। अब क्या सबूत है कि बैलेट पेपर का वो पेपर डाला जाएगा मेरे नाम पर। इनका जो मतदान जो है ईवीएम मशीन से होना चाहिए था, किंतु ईवीएम मशीन से ना होते हुए इन्हें इनका वोट का अधिकार इनका वंचित किया गया है और इनको बैलेट पेपर पर इनका स्टैंप लेकर सिग्नेचर लेकर इनको वोट का हक दिया गया था, ऐसा इनके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।